गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लाया हूं, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के होंगे, कुछ ज्योग्राफी के और कुछ क्वेश्चन जनरल साइंस के होंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इन क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो क्लर्क के एग्ज़ाम की तैयारी है वो कैसी है और आपको कितने प्रश्न आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद हड़प्पन साइट ऑफ। चावल की खेती किस हड़प्पीय स्थान से संबंधित है? कालीबंगन से, हड़प्पा से, रोपड़ से या फिर लोथल से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोथल से। चावल की खेती लोथल से संबंधित है। वैदिक देव इंद्र देवता थे, तो वैदिक देव इंद्र किसके देवता थे? रेन और थंडर के, या फिर पवन के, या फिर फायर के, या फिर एटर्निटी के? तो इंद्र जो थे वो वर्षा एवं बिजली के देवता थे, रेन एंड थंडर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के रूप महायान के प्रसिद्ध संरक्षक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के जो रूप महायान था उसके प्रसिद्ध जो संरक्षक थे वो कनिष्क थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मौर्यों के बाद दक्कन और मध्य भारत का अति महत्वपूर्ण साम्राज्य था। तो दक्कन और मध्य भारत का जो अति महत्वपूर्ण साम्राज्य था वो सातवाहन था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। किस दिल्ली के सुल्तान ने अपने आप को नायवे खुदाई कहा? विच दिल्ली सुल्तान कॉल्ड हिमसेल्फ नायवे खुदाई? तो बलबन ने अपने आप को नायवे खुदाई कहा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, बलबन। बलबन ने अपने आप को नायवे खुदाई कहा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, द लास्ट रूलर ऑफ सुंगा डायनेस्टी वाज। सुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुंग राजवंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, देवभूति। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है वो हसन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, हसन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से अचानक गिरने से हुई? तो हुमायूं की मृत्यु जो है वो सीढ़ियों से अचानक गिरने से हुई थी। ऑप्शन बी, हुमायूं। तक्षशिला एक प्रसिद्ध स्थान था, तो तक्षशिला किसका एक प्रसिद्ध स्थान था? प्राचीन वैदिक कला का, या गंधार कला का, या फिर मौर्यकालीन कला का, या गुप्त कला का? तो तक्षशिला जो था वो गांधार कला का एक प्रसिद्ध स्थान था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पुराना किला का निर्माण किसके शासन में हुआ? तो पुराना किला का निर्माण फाइनल आंसर के हिसाब से जो है वो हुमायूं और शेरशाह दोनों बताया गया, तो ये दोनों इसके सही आंसर हो गए, हुमायूं और शेरशाह। 11th क्वेश्चन देखिए, शाहनामा वाज रिटन बाई। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया। तो शाहनामा जो है वो फिरदौसी के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, फिरदौसी। भारतीय परिधान में पतलून इनके द्वारा शामिल की गई। द ट्राउजर वर इंट्रोड्यूस इन इंडियन ड्रेस बाई। तो जो पतलून है, ट्राउजर है, वो इंडियन ड्रेस में किसके द्वारा शामिल की गई? तुर्कों के द्वारा, आर्यों के द्वारा, ग्रीकों के द्वारा, या फिर कुषाण के द्वारा? तो इसका सही आंसर है कुषाण। ऑप्शन डी। आदिल शाही किससे संबंधित है? आदिल शाही किससे संबंधित है? गोलकुंडा से, अहमदनगर से, बीजापुर से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन सी, बीजापुर से संबंधित है आदिल शाही। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, बीजापुर। शेरशाह डाइड व्हाइल फाइटिंग इन। शेरशाह की मृत्यु कहाँ युद्ध करते हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मो समाज इज मेनली इंसिस्टेड अपॉन। ब्रह्म समाज मुख्यतः किस पर बल दिया था? तो ब्रह्म समाज ने मुख्यतः किस पर बल दिया था? ऑप्शन ए है सती प्रथा उन्मूलन, बी है बाल विवाह उन्मूलन, सी है एकेश्वरवादिता, डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा एकेश्वरवादिता, मोनोथेइज्म। मोनोथेइज्म पर इन्होंने बल दिया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, एकेश्वरवादिता। 16 क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ अंत्योदया। अंत्योदय विचार के प्रवर्तक कौन थे? तो अंत्योदय विचार के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? विनोबा भावे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, विनोबा भावे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेट द भगवद गीता इनटू इंग्लिश। भगवद गीता को इंग्लिश में भगवद गीता का अनुवाद किसने किया था?
पहले यूरोपियन कौन थे जिसने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वो कौन थे? चार्ल्स विल्किंस वो थे जिन्होंने भगवद गीता का इंग्लिश में अनुवाद किया था। ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंस। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस इन 1887? किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक कांग्रेस की स्थापना की? तो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक कांग्रेस की स्थापना जो है वो एम.जी. रनाडे ने की थी। कब? 1887 ईस्वी में एम.जी. रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज डांडी मार्च फ्रॉम? महात्मा गांधी ने अपना डांडी मार्च कहाँ से शुरुआत की? डांडी से, पोरबंदर से, अहमदाबाद से या फिर साबरमती आश्रम से? तो इन्होंने अपने डांडी मार्च की शुरुआत जो है वो साबरमती आश्रम से की थी। ऑप्शन डी, साबरमती आश्रम। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो जो थे भारत के वायसराय थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, लॉर्ड लिन लिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था गवर्नर जनरल, ब्रिटिश पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? तो संविधान सभा द्वारा, यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ऑप्शन सी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इन ए फेडरेशन द सोर्स ऑफ पावर फॉर द यूनाइटेड स्टेट इज? संघ शासन में एक राज्यों के लिए शक्ति का स्रोत है इलेक्टोरेट, कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कोर्ट, फेडरल लेजिस्लेचर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 22 का सही आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो प्रोविजन फॉर? भारतीय संविधान में किसके लिए कोई प्रावधान नहीं है? रिलीजियस राइट के लिए, एजुकेशनल राइट के लिए, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट के लिए या फिर इकोनॉमिक्स राइट के लिए, यानी कि आर्थिक आधार के लिए? तो इकोनॉमिक राइट के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है, आर्थिक आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व मिलता है? द यूनियन टेरिटरी गेट रिप्रेजेंटेशन इन? लोकसभा में, राज्यसभा में या फिर दोनों में? तो इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर होगा बोथ एंड ए एंड बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 25th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर? राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है। अधिकतम कितने समय के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति पद का पदभार संभाला जा सकता है? तो कितने समय के लिए राष्ट्रपति का पदभार जो है वो उपराष्ट्रपति द्वारा संभाला जा सकता है? तो 6 माह के लिए संभाला जा सकता है, 6 मंथ। हु हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू डिसाइड टैक्स शेयर्स ऑफ स्टेट? राज्यों के कर अंश का निर्णय किस संवैधानिक संस्था के अधीन है? फाइनेंस कमीशन या फिर फाइनेंस मिनिस्टर या फिर नीति आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा वित्त आयोग, यानी कि फाइनेंस कमीशन। ऑप्शन ए 27 का। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रैक्टिस कर सकता है? आफ्टर रिटायरमेंट ए जज ऑफ हाई कोर्ट कैन अंडरटेक प्रैक्टिस इन एनी अदर कोर्ट एक्सेप्ट द सेम कोर्ट? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा उस अदालत के अतिरिक्त किसी भी अदालत में। 29 देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन के कितने तरीकों का प्रावधान है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स हाउ मैनी मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट? तो भारतीय संविधान 3 तरीके प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के। इन विच स्टेट वाज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड? पंचायती राज प्रथम बार किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान में प्रथम बार लागू किया गया था। हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 32 देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ?
भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को किस आधार पर मान्यता देता है? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर या फिर जनसंख्या के आधार पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जनसंख्या के आधार पर भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? राज्य का पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया, ऑप्शन बी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इज हेडेड बाय दी? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता जो है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, प्रधानमंत्री। गोल्डन जुबली ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वाज सेलिब्रेटेड ऑन? भारतीय संसद की स्वर्णिम जयंती मनाई गई थी। तो भारतीय संसद की स्वर्णिम जयंती कब मनाई गई थी? 13 मई 2002 को भारतीय संसद की स्वर्णिम जयंती मनाई गई थी। द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली फाउंड इन इंडिया कैन बी करेक्टराइज एज? भारत में अधिकतर प्राप्त बेरोजगारी किस प्रकार की होती है? तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। विच इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री? किसी देश की आर्थिक वृद्धि का श्रेष्ठ मापदंड क्या होता है? तो जीडीपी से किसी देश की आर्थिक मापदंड को नापा जाता है, यानी कि आर्थिक वृद्धि को मापा जाता है। तो आर्थिक मापदंड जीडीपी से तय किया जाता है। द इनकम टैक्स ऑफ इंडिया इज? भारत में आयकर है डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव। तो इसका सही आंसर होगा 38 का ऑप्शन सी, डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। व्हेन वाज द डेसिमल सिस्टम ऑफ करेंसी इंट्रोड्यूस इन इंडिया? भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब लागू की गई? तो भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब लागू की गई? ये 1957 में लागू की गई, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 1957 में दशमलव की मुद्रा प्रणाली लागू की गई। ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ ए सेंट्रल बैंक आर सेल एंड परचेज ऑफ? एक मध्यस्थ बैंक की खुली बाजार प्रक्रिया सरकारी प्रतिभूतियों क्रय एवं विक्रय है। सरकारी प्रतिभूतियां क्रय एवं विक्रय है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन हैं, तो ये इनको भी आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पेपर थोड़ा, इसमें कुछ इकोनॉमी के अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं जो पहले कभी नहीं पूछे गए थे। नेक्स्ट देखिए 41, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेटअप इन विच ईयर? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। 42 देखिए, ए रोलिंग प्लान इज ए प्लान फॉर? एक प्रवाही आयोजन कितने वर्षों के लिए होता है? ये वर्ष दर वर्ष आधारित होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, रोलिंग प्लान जो है वो वर्ष दर वर्ष होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर टू? आर्थिक नियोजन संदर्भित है द प्लानिंग ऑफ मैन पावर, द मोबिलाइजेशन ऑफ टैक्सेस, द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, नन ऑफ दीज। तो 43 का सही आंसर होगा द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वाज स्टार्टेड फर्स्ट इन इंडिया? भारत में इनमें से कौन सा उद्योग सबसे पहले शुरू हुआ? तो भारत में सबसे पहले चाय उद्योग शुरू हुआ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, चाय उद्योग भारत में सबसे पहले शुरू हुआ। 45 देखिए, द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन? तो एशियन जो डेवलपमेंट बैंक है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मनीला में है, आपको पता ही है, मनीला में इसका मुख्यालय है। 46 देखिए, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू दी अर्थ? पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है? वीनस, यानी कि शुक्र पृथ्वी के नज़दीक है। द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ अर्थ इज? पृथ्वी के आकार के वर्णन के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? तो चपटा गोलाव, यानी कि ओब्लेट स्फेरॉइड, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम इज? IST और GMT में जो है वो कितना अंतर है? तो ये अंतर है 5 घंटे 30 मिनट का, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 5 और 30 मिनट।
विच इज नोन एज एंटी ट्रेड विंड्स? चिनूक, चक्रवात, तूफान या फिर पछुआ हवाएं? तो इसका सही आंसर होगा वेस्टर्लीज यानी कि पछुआ हवाएं, ऑप्शन डी। रॉक विच आर फाउंड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा आर कॉल्ड? तो इनको क्या कहा जाता है? इनको बेसाल्ट कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा बेसाल्ट। बाढ़ के मैदान के तरुण जलोढ़ को क्या कहते हैं? द यंग एल्बियम ऑफ द फ्लड प्लेन इज कॉल्ड? खद्दर, फ्लो, बंदर या नन ऑफ दीज? तो 51 का सही आंसर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। विच इज़ नॉट ए टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन? कौन सी एक टुंड्रा प्रकार की वनस्पति नहीं है? सेज, स्टेपिस, मॉस या फिर लाइकन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्टेपिस। इन विच कंट्री वुड वन फाइंड द याक? किस देश में हम याक पा सकते हैं, देख सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तिब्बत। द ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड इज? विश्व में एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी नेपाल, सी सुमात्रा, डी भूटान? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नेपाल। नेपाल विश्व में एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। द कैपिटल ऑफ तस्मानिया इज? तस्मानिया की राजधानी क्या है? केप टाउन, होबार्ट, मोंटेवियो, वेलिंगटन? तो वेलिंगटन भी नहीं है, होबार्ट इसकी राजधानी है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तस्मानिया की जो राजधानी है वो होबार्ट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेक? तो इनमें से सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे गहरी झील जो है वो विक्टोरिया, सबसे गहरी झील जो है वो कौन सी है? सबसे गहरी झील जो है वो बेकाल झील है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बेकाल झील सबसे गहरी झील है। विच इज़ नॉट ए रूट प्लांट? कौन सा एक मूलीय पादप नहीं है? ऑप्शन ए कैरेट, बी कॉफ़ी, सी टर्निप, डी स्वीट पोटैटो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कॉफ़ी। विच कंट्री इज रिच इन ऑयल? इनमें से कौन सा देश तेल संपन्न देश है? ए इंडोनेशिया, बी पाकिस्तान, सी सिंगापुर, डी थाईलैंड? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया एक तेल संपन्न देश है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लूनार एक्लिप्स टेक्स प्लेस ऑन? चंद्र ग्रहण होता है, ऑप्शन ए न्यू मून, बी ए फुल मून, सी बोथ ए एंड बी, डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फुल मून, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। द रिवर कावेरी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? कावेरी नदी का उद्गम किस भारतीय राज्य में है? तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटका से निकलती है, इसका उद्गम कर्नाटका से है। विच इज एन इनलैंड ड्रेनेज एरिया? कौन सा एक अंतर्देशीय जल निकास क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर होगा रण ऑफ कच्छ। कच्छ का रण एक अंतर्देशीय जल निकास क्षेत्र है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ऑफ विच टाइप? भारत की जलवायु किस प्रकार की है? सवाना टाइप की, शीतोष्ण टाइप की, या ट्रॉपिकल मानसूनल, या फिर भूमध्य सागरीय? तो भारत की जो जलवायु है वो ट्रॉपिकल मानसूनल है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 62 का ऑप्शन सी। 63 देखिए, काकरा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो काकरा पार जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? ये तापी नदी पर स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तापी नदी पर यह परियोजना स्थित है। 64 देखिए, विच इज़ नॉट ए खरीफ क्रॉप? कौन सी खरीफ फसल नहीं है? मक्का, जौ, ज्वार या फिर कपास? तो इसका सही आंसर क्या है? जौ इसका सही आंसर है। जौ जो है वो खरीफ फसल नहीं है। द अकरेंस ऑफ माइका इज एसोसिएटेड विद? अभ्रक का पाया जाना संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा कोडरमा से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कोडरमा। नेक्स्ट देखिए, वोकलिस्ट रहमत खान बिलोंग्स टू? गायक रहमत खान संबंधित हैं, तो गायक रहमत खान किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए रामपुर घराना से, बी किराना घराना से, सी ग्वालियर घराना से, डी आगरा घराना से? तो गायक रहमत खान जो है वो कहाँ से संबंधित हैं? ये ग्वालियर घराना से संबंधित हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना से यह संबंधित हैं। उदय शंकर एक विख्यात हैं, उदय शंकर इज ए फेमस? तो उदय शंकर क्या है? राइटर हैं, पेंटर हैं, डांसर हैं, या फिर प्रोड्यूसर हैं?
तो उदय शंकर जो है वो डांसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में 2021 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो काफ़ी क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं और होते रहेंगे, तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ कॉल्ड द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया? किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। ऑप्शन डी। 69 देखिए, सरस्वती सम्मान इज गिवन एनुअली फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू। वार्षिक पुरस्कार सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है? तो ये साहित्य में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, साहित्य। द एशियन गेम आर ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी। तो एशियन गेम कितने वर्षों बाद होते हैं? हर 4 साल बाद होते हैं एशियन गेम। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। द नोबेल प्राइज वाज फर्स्ट अवार्डेड इन इकोनॉमिक साइंस इन। तो इकोनॉमिक साइंस में नोबेल पुरस्कार जो है पहली बार वो कब दिया गया था? तो पहली बार ये कब दिया गया था? नोबेल इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज ये दिया गया था 1969 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 1969। चैंपियन ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद। चैंपियन ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो चैंपियन ट्रॉफी, ये क्वेश्चन फाइनल आंसर की में भी इसको जो है कैंसिल कर दिया गया है। चैंपियन ट्रॉफी फुटबॉल में भी होती है, हॉकी में भी होती है और क्रिकेट में भी चैंपियन ट्रॉफी होती है। तो ये क्वेश्चन गलत है। 73 क्वेश्चन देखिए, विच टर्म इज एसोसिएटेड विद चेस। कौन सा शब्द शतरंज से संबंधित है? तो शतरंज से कौन सा वर्ड संबंधित है? गैम्बिट जो है शतरंज से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हु रॉट द बुक गांधी एंड स्टालिन। गांधी एवं स्टालिन के लेखक कौन हैं? राजमोहन गांधी, नेल्सन मंडेला, लुइस फिशर या फिर मार्टिन लूथर। तो लुइस फिशर जो है वो इसके लेखक हैं। गांधी एंड स्टालिन किसने लिखी? लुइस फिशर ने गांधी एंड स्टालिन लिखी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 75 क्वेश्चन देखिए, द फेमस मीनाक्षी टेम्पल इज इन। तो जो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है वो कहाँ पर है? ए तमिलनाडु, बी वेस्ट बंगाल, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, तमिलनाडु। द नेवी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 4 दिसंबर। 77 देखिए, कथकली लोक नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली किस राज्य का है? ये केरला का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी केरल। डंकेल प्रपोजल डील्स विद। डंकल प्रस्ताव संबंधित है। डंकल प्रस्ताव किससे संबंधित है? ये गेट्स से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। वन महोत्सव वाज स्टार्टेड बाई। वन महोत्सव किसके द्वारा शुरू किया गया? क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो वन महोत्सव जो है वो के.एम. मुंशी द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, के.एम. मुंशी। 18th क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट मंथ ऑफ शाका ईयर इज। शक वर्ष का जो है प्रथम माह शुरू होता है। तो प्रथम माह कब शुरू होता है? ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा। इसका जो प्रथम माह है वो कौन सा होता है? इसका प्रथम माह होता है चैत्र। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, चैत्र। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आप कमेंट भी नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इससे आपको इतना पता लग जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है, तो आप फिर और अच्छे से तैयारी कर पाओगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 वर्ष तक बच्चों की वृद्धि के लिए इनमें से क्या अति आवश्यक है? प्रोटीन या फिर विटामिन या फिर वसा या फिर दूध। तो क्या आवश्यक है बच्चों के लिए? प्रोटीन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बाइल इज सेक्रेटेड बाई। पित्त स्रावित होता है कहाँ से? गॉल ब्लैडर से, लीवर से, पैनक्रियास से या फिर लंग से। तो ये लीवर से होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, लीवर यानी कि यकृत से होता है। 83 क्वेश्चन देखिए, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी इज रेफर्ड एज। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति किसको संदर्भित करती है?
तो ये स्थानिक अरक्तता को संदर्भित करती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, स्थानिक अरक्तता को ये संदर्भित करती है। 84 देखिए, द ब्लड वेसल विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लीवर इज, वह रक्त वाहिनी जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को यकृत तक पहुंचाती है वो क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं हम ग्रीवा धमनी यानी कि हेपाटिक आर्टरी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, हेपाटिक आर्टरी। विच ऑर्गन इज द अल्टरनेट टर्म ऑफ बॉम्ब, बॉम्ब के लिए दूसरा शब्द क्या है? तो बॉम्ब के लिए जो दूसरा शब्द है वो यूट्रस है। ऑप्शन ए यानी कि गर्भाशय इसके लिए दूसरा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 12 जोड़े। हु डिस्कवर्ड इंसुलिन, तो इंसुलिन की खोज किसने की? ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार पूछा गया और आपको पता भी होगा, काफ़ी आसान है। ए.एफ. बेटिंग ने इंसुलिन की खोज की। 87 का ऑप्शन ए सही आंसर है, ए.एफ. बेटिंग ने इंसुलिन की खोज की। 88 देखिए, द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज बाई, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र किसके द्वारा होती है? ये डीएनए के द्वारा ट्रांसफ़र होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, डीएनए के द्वारा ये ट्रांसफ़र होती है। 89 देखिए, रिंगवॉर्म इज कॉज्ड बाई, जो दाद है वो किसके द्वारा होता है? ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, इसका आपको पता होना चाहिए। तो ये किसके द्वारा होता है? दाद जो है वो फंगस के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ये फंगस के द्वारा होता है। अल्ट्रावायलेट रेज कैन बी यूज इन वाटर ट्रीटमेंट एज, तो पानी की ट्रीटमेंट के लिए अल्ट्रावायलेट रेज को किस तरह यूज़ किया जाता है? तो ये किस तरह यूज़ की जा सकती हैं? ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पर, संक्रमणहारी के तौर पर ये प्रयोग की जा सकती हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अर्थ इज ए, पृथ्वी क्या है? गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, गुड ऑब्जर्वर एंड गुड रेडिएटर ऑफ हीट, बैड ऑब्जर्वर एंड बैड रेडिएटर ऑफ हीट, या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी जो है वो क्या है? गुड ऑब्जर्वर एंड गुड रेडिएटर ऑफ हीट है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक और विकिरक है। इन ए डीजल इंजन द हाई टेम्परेचर नीडेड टू इग्नाइट द फ्यूल इज अचीव्ड बाई, तो इसका सही आंसर होगा 92 का, कंप्रेसिंग एयर इन दी सिलेंडर्स। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, कंप्रेसिंग एयर इन दी सिलेंडर। एक डीजल इंजन में इंजन के प्रज्वलन के लिए आवश्यक उच्च तापमान सिलेंडरों के हवा के स्पिंडन द्वारा प्राप्त किया जाता है। 93 देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू, हरित का प्रभाव है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो किसके कारण है? यूवी रेज के, गामा रेज के, एक्स रेज के, या फिर इंफ्रारेड रेज के? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो इंफ्रारेड रेज के कारण है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण क्या है? इसका कारण इंफ्रारेड रेज है। 94 देखिए, विच फेनोमिना एस्टेब्लिश द ट्रैवर्स नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति किस गुण द्वारा स्थापित होती है? 94 का सही आंसर होगा पोलराइजेशन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, पोलराइजेशन। इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का जो बिहेवियर स्टडी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोमीटर, सोनोमीटर, बैरोमीटर, या फिर हाइग्रोमीटर? तो इसका क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा सोनोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, सोनोमीटर। ऑप्शन बी। 96 देखिए, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर काम करता है, यानी कि अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन पर यह काम करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है हाइड्रोजन बम के बारे में। विनेगर इज ए, सिरका क्या है? डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, ग्लेशियल फॉर्मिक एसिड है, या फिर डाइल्यूटेड फॉर्मिक एसिड है? तो सिरका क्या है? सिरका जो है वो डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और वीडियो को पूरी देखें, एंड तक देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।